सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 को लेकर समाअत का सिलसिला बदस्तूर जारी है और वकला की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा बहाल हो और जो इसकी खुसूसी पोजीशन है वो भी बहाल कर दी जाए और जो जम्मू कश्मीर की पुरानी असम्बली थी वो भी बहाल हो जाए। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे पास हमारी साबिक असम्बली के डिप्टी स्पीकर नज़ीर गुरैज़ी हैं। सर बहुत बहुत इस्तकबाल और शुक्रिया बात करने के लिए। थैंक यू जी सर, 5 अगस्त 2019 का वो फैसला और उसके बाद की सूरत हाल को अगर हम नजर दौड़ाएं, आप असेंबली के डिप्टी स्पीकर थे, कई उतार चढ़ाव उसके बाद आपने देखे, तब से जो समाजी इक्तिसादी उतार चढ़ाव देखने को मिले, आप कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, ये बदकिस्मती का दिन 5 अगस्त 2019, जिस दिन इस रियासत का वक़ार छीना गया, इस रियासत की इज्जत छीनी गई, हमारा रोज़गार छीना गया। आज आप देख रहे हैं कि जम्मू में जिन लोगों ने डोल पीटे थे कि 5 अगस्त को जब 370 तोड़ा गया तो जम्मू में शादियाने मनाए गए, खुशियां मनाई गई, लेकिन आज वहाँ के लोगों को भी एहसास हुआ ये 370 था क्या। ये हमारे रोज़गार का ज़मानत था, हमारी ज़मीनों की ज़मानत था। और आज जो है आप देख रहे हो इंडेक्स पे, जो बेरोज़गारी का इंडेक्स है वो पूरी मुल्क में जम्मू कश्मीर का जो है वो पहला नंबर आता है। इससे साबित होता है, आप डेवलपमेंट के लिहाज से आप देखें, मैं अपने एरिया की बात करूंगा, जो प्रोजेक्ट्स मैंने शुरू किए थे 2019 से पहले, वो वहीं के वहीं जो के तू पड़े हुए हैं। आप सड़कों का हाल देख लीजिए, आप देख लीजिए ड्रग्स में हमारे नौजवान कितने मुलवस हुए इन 5 सालों में, क्योंकि जब रोजगार नहीं मिला तो बेकार रह के उनके और वो ड्रग्स की तरफ चले गए। आप देख लीजिए बाहर से जो कंट्रैक्टर्स आके हमारे जम्मू से या कश्मीर से रेत बाजरी, जो मामूली चीजें थी जिससे यहाँ के छोटे छोटे ठेकेदार गुजारा करते थे अपने रोजमर्रा का, वो भी अब बाहर के लोग आके यहाँ पर उनके ठेके डाल के उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सर, जो हिज़्ब इख्तिलाफ के यहाँ पे लीडरान हैं, उनका तो ये कहना है कि दफा 370 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव आया है। श्रीनगर जिला हर इंडेक्स में टॉप कर रहा है, तरक्की जो है वो लोग महसूस कर रहे हैं और इसी तादाद में झंडा उठाने के लिए हर एक लोग सड़कों पर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक झंडा उठाना है, हम इस मुल्क का हिस्सा है और हमने हमेशा माना है ये मुल्क हमारा है। और ये तिरंगा आज ही नहीं उठाया जम्मू कश्मीर के लोगों ने, ये तिरंगा जो है 1947 से यहाँ के लोगों ने उठाया है। हम हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है बड़े जोश व खरोश से यहाँ मनाते थे। अब मीडिया ने एक हाइप क्रिएट किया पूरे मुल्क के अंदर कि जम्मू कश्मीर में तिरंगा जो है वो 5 अगस्त 2019 के बाद में ही लहराया गया। 15 अगस्त को जब कश्मीर बंद हुआ करता था, यौम आज़ादी के दिन पर, जो भी गुज़श्ता की अगर हम बात करें, लेकिन आज की तारीख में उस दिन पर इतनी बड़ी तिरंगा रैलीज निकलना, क्या आप इसे नकार दें? देखिए, मैं क्या तब नहीं निकलती थी? मैं आपको कह रहा हूं, मैं एज ए मिनिस्टर मैंने 2 बार रामबन में फ्लैग होस्टिंग की, हजारों की तादाद में लोग उसमें शामिल होते थे। आप श्रीनगर के में ले लीजिए, आप बारामूला में ले लीजिए, आप बांडीपुरा, हर जगह पर तिरंगा जो है वो लहराया जाता था और बड़े जोश व खरोश से लहराया जाता था। लेकिन एक पूरे मुल्क में हाइप क्रिएट किया गया कि 5 अगस्त के बाद ये जो है इंटीग्रेशन हुई इस रियासत के लोगों की मुल्क के साथ, ये बहुत गलत बात है। हमने पहले भी बताया कि हम 1947 के बाद इस मुल्क का हिस्सा रहे और आइंदा भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। लेकिन कहने के मुताबिक लोगों में खुबल वतनी का जज्बा पहले से मौजूद था। बिल्कुल मौजूद था, तो तब इस मुल्क के साथ हम रहे। हमने 2 नजरिया को ठुकरा के इस रियासत के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ विलय किया, क्योंकि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाना चाहते थे। हालांकि ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भी इस मुल्क के साथ हम रहे और चलते रहे। और जहाँ तक आप कह रहे हो मिलिटेंसी का दबदबाव था, और मिलिटेंसी जो है जब 80s में 90s में शुरू हो गई, तब से आहिस्ता आहिस्ता उसको कंटेन किया गया और आज बहुत हद तक मिलिटेंसी जो है वो ख़त्म हो चुकी। उस वजह से लोग अब बिला डर के बाहर आ रहे हैं। 1996 में कोई इलेक्शन के लिए यहाँ तैयार नहीं था, कोई कंटेस्ट करना नहीं चाहता था, इतना डर और दबाव था। 96 के बाद ग्रेजुअली हालात सुधर गए और आज हम इस जगह पहुंचे हैं जहां पर हम आज तिरंगा रैलियां निकाल रहे हैं। जहां तक आपने डेवलपमेंट की बात की, श्रीनगर में डेवलपमेंट हुआ, आपने स्मार्ट सिटी बनाई, आप देख लीजिए वो प्रोजेक्ट कहां पर है। जब G20 का वो दौरा खत्म हुआ, उसके बाद वो काम जो है वहां हम पर हो गए और वहीं पर रुके हुए हैं। आप श्रीनगर की सड़कों का हाल देख लीजिए, आपने खुद मुशाहिदा किया होगा, अभी
जब मामूली बारिश हो गई तो कितना पानी जमा था सड़कों पर श्रीनगर की, और सैलाब का जैसा सूरत हाल पैदा हुआ था, उससे आपको पता लगेगा कि जो है कितनी तरक्की हुई 5 अगस्त के बाद। साथ साथ गवर्नमेंट डंडोरा पीट रही है कि यहाँ टूरिज्म आ गया। टूरिज्म आज ही नहीं आया, टूरिज्म पिछले सालों में 2019 से पहले भी टूरिज्म यहाँ आता था। लेकिन शुमार दे रहे हैं कि 2019 के बाद उस तादाद में इजाफा हुआ है। देखिए, मीडिया ने पूरे मुल्क में यह फैलाया था कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। जब वो मीडिया चाहता है, इतना हाइप देता है कि यहाँ अमन है कि लोग वहां से तैयार हो जाते हैं आने के लिए। मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ जो बाहर से आते हैं, बताइए आप क्यों नहीं आए? कह रहे हैं कि मीडिया कहता था वहाँ हालात ठीक नहीं, अब मीडिया कह रहा है हालात ठीक है। तो ग्रेजुअली, और टूरिज्म जो है वो ग्रेजुअली बढ़ता है। वो मैं जब लद्दाख गया था 1992 में 10,000 टूरिस्ट जाते थे वहाँ, आज 10 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। तो ये 92 से अभी तक 2023 तक जो है हालात आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ने लगे, टूरिस्ट आने लगे, लोगों को पता लगा लद्दाख भी कई जगह है। इसी तरह जम्मू कश्मीर के बारे में लोगों ने अब सुनना शुरू किया, सोशल मीडिया आ गया, सोशल मीडिया के जरिए लोग जानने लगे कि कश्मीर भी कोई जगह है जहां हमें जाना चाहिए। तो टूरिज्म बढ़ता रहेगा और आगे और भी बढ़ेगा। लेकिन सर, आप डिप्टी स्पीकर होने के साथ साथ मिनिस्टर भी रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर लीडर आप हैं, बारीक बीनी से आपने जम्मू कश्मीर की सियासत का मुशाहिदा किया है। सड़कों पर नौजवानों के हाथ से पत्थर हटाना, इसे कैसे देखिए? देखिए, पत्थर का कौन साथ दे रहा है? और ना वो तब हम साथ थे, ना आज भी हम साथ हैं। हमने तो जब मौजूदा लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया की इस सतह पे आप उनकी तारीफ करना चाहेंगे? नहीं, मैं तारीफ नहीं करना चाहूंगा। देखो, लोगों को समझ में आ गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता उनके दिमागों में आया कि पत्थर मारने से कोई चीज हासिल कर नहीं सकते। हम डेमोक्रेटिकली लड़ें, हम डेमोक्रेटिक तरीके से एहतजाज करें, हम हुकूमत को डेमोक्रेटिकली इस बात पर कायल करें कि आपने हमारा हक छीन लिया, इसको वापस कर लीजिए। बाकी पत्थर मारना कोई नहीं है, नामुल बदल नहीं है कि किसी चीज को हासिल करने के लिए हमें पत्थर ही मारना पड़ेगा। ये आज पूरे मुल्क में कहीं भी आज भी हो रहा है। ये खाली जम्मू कश्मीर में पत्थर नहीं मारे जा रहे हैं, कहीं भी आज आप जाइए जहां पर ज्यादती हो रही है वहां लोग हाथ पर पत्थर उठा के, हालांकि उससे उस रियासत का नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, वो नहीं होना चाहिए। पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करनी चाहिए। वो हमारे नौजवानों के दिमाग में आज बात आ गई है। सर, मजमूई तौर पर अगर सियासत पर नजर दौड़ाएं, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे आगे हुआ करती थी, उसके बाद गुपकार अलायंस आया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि नई पार्टियां वजूद में आ रही हैं। जिस तरह अपनी पार्टी आ गई, LDP आ गई, गुलाम नबी आज़ाद भी कांग्रेस से खैराबाद कहकर अपनी पार्टी में आ गए। हर दूसरे तीसरे दिन हमें कोई ना कोई नई पार्टी दिखाई दे रही है। तो इन सारी सूरत हाल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हमेशा जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को ख़त्म करने की साजिशें रची गई, चाहे वो आर से हों या पार से हों। उन्होंने कोशिश किया यहाँ पर मुख्तलिफ पार्टियों को खड़ा करके हमारे को 2 हिस्सों में बांट कर अपना फ़ायदा निकालने के लिए। लेकिन इस बार चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद साहब हो, चाहे वो रियासत में कोई कहीं पार्टियां जो वजूद में लाई गई है, चाहे अल्ताफ बुखारी साहब हो, चाहे सजाद लोन साहब हो, उनको सेंटर का असिस्टेंस मिल रहा है ताकि रियासत में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो एक प्राइमरी पार्टी है, जो कि एक जद्दोजहद से निकली है और जिन्होंने जो कि शेर कश्मीर ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी, उसको ख़त्म करने की साजिशें की गई, चाहे वो मिलिटेंटों के जरिए वहां से की गई या यहाँ से की गई। लेकिन लोगों को समझ में आ गया है, अब रियासत के लोग समझ गए हैं कि अगर कोई पार्टी यहाँ की दर्द खा है, इस रियासत को आगे बढ़ाना चाहती है, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को दूर करना चाहती है, यहाँ लोगों के साथ चलना चाहती है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी कोशिश की, BJP ने भी काफ़ी कोशिश की इसको ख़त्म करने की, और पार वालों ने भी काफी कोशिश की इसको खत्म करने की। आपके कहने का मतलब यह है कि नई पार्टियां जो भी वजूद में आ रही हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने के लिए आ रही हैं? बिल्कुल, उनको पता है नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर कमजोर हो गई तो यहाँ जम्मू कश्मीर के अवाम कमजोर हो जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने का फैसला जो ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, फैसला नहीं कोशिश कर रहे हैं, उससे उनको लगता है कि यहाँ के लोगों को भी 2 हिस्सों में बांट कर इनको कमजोर किया जाए। लेकिन BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का कहना है आपकी बार जम्मू कश्मीर में 50 के पार। जनाब, 50 का पार अगर करना चाहते हैं तो इलेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर तरुण चुग साहब को ये भरोसा है कि हम 50 के पार जाएंगे तो इलेक्शन के लिए तैयार हो जाए। अब लोकल बॉडीज के इलेक्शन की चमक चल रही हैं, क्या उसके लिए तैयारियां हैं? बिल्कुल, हम हमारे इलेक्शन लड़ेंगे।
इलेक्शन लड़ना और 370 का अलग वास्ता है। इलेक्शन जो लड़ा जाएगा वो यहाँ के आवाम के मुफाद में लड़ा जाएगा। रहा 370 की बात, वो तो वो सब जुडिस है और हमें पूरा भरोसा है अपने मुल्क के जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट से कि हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलेगा और यहाँ के लोग जरूर इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे वो पंचायत के हों या वो म्यूनिसिपैलिटीज को। सर, डिप्टी स्पीकर आप रह चुके हैं, फॉर्मर मिनिस्टर भी रहे हैं, वो अपनी जगह, लेकिन आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, मुझे याद है जब मैं गुरेज में पहली मरतबा आया तो बहुत खस्ता हालत थी, लेकिन आज की तारीख में यहाँ बड़ी तरक्कियाँ हुई। क्या ये सब आपके दौरे हुकूमत में हुआ है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की देन है? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की देन ये है कि हमने कई प्रोजेक्ट यहाँ शुरू किए थे। एक मैंने सर्कुलर रोड यहाँ 9 करोड़ का लाया था, वैसे का वैसा पड़ा हुआ है 2019 से। एक मैंने ऑडिटोरियम बनाया था यहाँ, खूबसूरत ऑडिटोरियम, जिसको मैंने 80% कंप्लीट किया था। अभी वो उसकी हालत आप जाके देख लीजिए। आप देख लीजिए यहाँ जितने भी रोड कनेक्टिविटी मैंने उन दिनों की थी, क्या किसी पे मैकडमाइजेशन हुआ है? सिवाय दावर जो हमारा मेन चौक है वहाँ से यहाँ तक, वो पैसा उन दिनों का है जो CRF में मैंने लाया था सर्कुलर रोड के लिए, उसको थोड़ा सा डाला है। इसके अलावा मुझे बताइए कौन सा नया इदारा यहाँ कायम हुआ, कौन सी नई चीज़ यहाँ लाई गई? पानी का जो पानी की स्कीमें थी उन दिनों की सेक्शन 8 थी और बाद में उसको कन्वर्ट किया गया जल जीवन मिशन में। जल जीवन मिशन के तौर पर उनको नाम ही चेंज किया, बाकी कुछ नहीं हुआ। हाल ही में लेफ्टिनेंट गवर्नर यहाँ पर आए थे, उन्होंने यहाँ पे म्यूजियम का इफ्तिताह किया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गुरेज वैली को एक बेहतरीन सियाहती मुकाम के तौर पर उभारा जाएगा। देखिए म्यूजियम जो है वो उसकी बिल्डिंग जो है मेरे ज़माने में बनी थी, टूरिज्म के ज़रिए मैंने वो बिल्डिंग बनाई थी, लेकिन अब जो है आर्मी ने यहाँ की, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ यहाँ की जो लोकल आर्मी है, आर्मी कमांडर और उसकी उनके अफसरान का, कि उन्होंने मेहनत करके उस बिल्डिंग को कन्वर्ट किया म्यूज़ियम के तौर पर, दर्द शिंद म्यूज़ियम के तौर पर। वो बिल्डिंग उन दिनों की बनी हुई थी और आर्मी ने उसको अपग्रेड करके म्यूज़ियम के तौर पर वो उसका बनाया और गवर्नर साहब ने इफ्तिताह किया। तकरीरों से कोई जगह तरक्की नहीं करती, उसके लिए प्रैक्टिकल ग्राउंड में काम करना पड़ता है। मुझे घिनाए कोई काम जो गवर्नर साहब के ज़माने में यहाँ हुआ है, तो मैं मानूँ कि गुरेज में जो ये तरसीली लाइन, परसों आके गवर्नर साहब ने कहा हम तरसीली लाइन बिछा रहे हैं, ये मेरे ज़माने में ये तरसीली लाइन सेक्शन हो गई और इस पर काम शुरू हुआ और पिछले 5 साल में पूरे मुल्क के अंदर ये डंडोरा पीट रहे हैं कि हमने पावर सप्लाई दे दी है। कोई घर ऐसा ना है जहाँ यहाँ जल नहीं पहुँचा, कोई घर ऐसा नहीं है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँची, लेकिन पिछले 5 साल में एक तरसीली लाइन जो 80 किलोमीटर लानी है उसको वो यहाँ तक नहीं पहुँचा सकी। और जो लोकल हमने अभी 1.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, इसको भी मैं उन दिनों ने NHPC से लड़ के मैंने वो हमारा पानी वो लेके गए, बिजली वहाँ जा रही है कोई 400 मेगावाट, उसकी जगह पे हमें 1.5 मेगावाट यहाँ पावर प्रोजेक्ट है, उसको भी मुझे नहीं लग रहा है इस साल भी कंप्लीट होगा। 3 सीजन में वो कंप्लीट करना था, अभी तक वो कंप्लीट नहीं कर सके। आखिर पर नज़ीर गुरैशी से एक ही बात, क्या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर इलेक्शन हो जाते हैं क्या नज़ीर गुरैशी को बहुमत मिलेगा? मैं नहीं कहूँगा, वो लोग फैसला करेंगे और लोग काम को देख के फैसला करेंगे। इन 5 सालों को जब से मैं यहाँ नहीं रहा, तब क्या हुआ और इससे पहले क्या हुआ, उसको देख के फैसला करेंगे। मैं लोगों से अपील करूंगा कि आप आपसी दुश्मनी में वोट मत डालिए, एक दूसरे से लड़ के वोट मत डालिए। आप यहाँ की डेवलपमेंट जो आदमी कर सकेगा या किया है उसको देख के वोट कर लीजिए। आपने हमारे साथ बात की, आपका शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब की बार लोगों को न सिर्फ आपसी रंजिशें याद रखनी चाहिए, बल्कि सिर्फ उसकी कारकर्दगी पर ध्यान रखकर ही नुमाइंदे चुनने चाहिए। बात कर रहे थे फॉर्मर डिप्टी स्पीकर नज़ीर गुरैशी। गुरेज से दैनिक सवेरा के लिए मैं जुबैर कुरैशी।